धनबाद में एक अनियंत्रित बस ने नगर निगम के 3 सफाई कर्मियों को कुचल डाला। इस घटना में एक सफाई कर्मी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। भागने के दौरान बस ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मार दी। इससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर पूर्व मेयर और कई पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुआवजे की मांग की और पीड़ित परिवार को नौकरी का भी मांग किया। इस दौरान 4 घंटे तक सड़क जाम रहा। उनका कहना है कि मृतक का परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। जाम के कारण सड़क पर लंबा ट्रैफिक लगा रहा। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। आइए हमारे संवाददाता सुनीत वर्मा ने परिवार की स्थिति का जायजा लिया। जानिए घटनाक्रम की बाद पूरी स्थिति। आज सुबह जो घटना घटी है, बाराती जो बस खाली करके आ रही थी, उस बस ने 3 आदमी को रौंद दिया। वो तीनों व्यक्ति कहाँ पे कार्यरत थे और इसके बारे में कुछ आप बताएंगे। और सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम निर्मल कुमार हाड़ी हुआ। हम यही जगजीवन नगर में रहते हैं। ठीक है, पता चला सुबह 6 बजे कि लोग का एक्सीडेंट हो गया। लोग 3 जन थे, जिसमें कि 2 जन, एक जन वहीं स्पॉट पे डेथ कर गया और एक को यहाँ PMCH लेकर के आया तो कुछ ठीक था, तो उसको उसी समय PMCH SRP अस्पताल उसको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद वहाँ पहुँचने को कुछ देर रहा, फिर उसके बाद डेथ कर गया। तो ये जो तीनों व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो यहीं जगजीवन नगर का ही है और 2 गो का क्या नाम, जेलगढ़ का। जलगरा का। हाँ, जेलगढ़ का दामाद था। हाँ। तो घटना घट गई, अभी सीरियस हालत में है। हाँ, वो भी SRP हाँ, में एडमिट। वो भी SRP में अस्पताल है, ये भर्ती है। ये जो अभी डेथ किए हैं, जिनके आज हम आवास के पास खड़े हैं, तो इनका और कोई गार्जियन की सिर्फ सिंगल यही थे कि इनके ऊपर गार्जियन भी अभी हैं? हाँ, उनके मम्मी पापा हैं, उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। जो डेथ किया है उसका 2 बच्चा है। भाई भी है क्या? हाँ, उसका छोटा भाई एक। छोटा भाई भी। हाँ। घटना घट चुकी है, लेकिन उसके बाद जो नेता लोग आए, कौन कौन नेता आए वहाँ पे देखने के लिए? श्री ढुल्लू महतो जी आए थे और हम लोगों के विधायक राज सिन्हा जी आए। लोग वहाँ पे CO भी मौजूद। हाँ, उन लोग सब थे वहाँ पे। सब लोगों से बात किए, आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन मिला? परिवार वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपया मिलेगा कुछ आपदा का घटना का जो मिलता है सरकार तरफ से वो, और अभी फ़िलहाल के लिए 50,000 रुपया बोला है कि मिलेगा दाह संस्कार के लिए। हाँ, और पेंशन से रिलेटेड कुछ? टेंशन से रिलेटेड पेंशन, हाँ, उससे बोला कि पेमेंट से 80% उसको मिलेगा। जो तनख्वाह है उसका 80% पैसा उनको पेंशन के रूप में मिलेगा उसको। हाँ, ये आश्वासन कौन दिया? हम लोगों को सांसद महोदय दिए हैं और राज सिन्हा सर। अच्छा, अभी तत्कालीन जो उनका दाह संस्कार करना है उसके लिए जो 50,000 जो उन्होंने कहा है, वो 50,000 क्या मिल गया है? नहीं, मिला नहीं है। उसमें से कुछ अभी, हाँ, सर वहाँ पे सर से बात हुआ है। 20,000 रुपये बोले अभी फ़िलहाल के लिए दे करके भेजे हैं। उनके परिवार के, उनके वाइफ के हाथ में देंगे। हाँ, तो इनका दाह संस्कार करने के लिए आप लोग कहाँ ले जाएंगे? हम लोग ले जाएंगे यहाँ तेलीपाड़ा। दामोदर। आइए आप आइए। चलिए, मृत के पिताजी आज हमारे बीच हैं। उनका एक बेटा चला गया, पूरे परिवार का रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, आज उनके बीच नहीं रहा। किसी के गलत गाड़ी चलाने के कारण घर का बेटा चला गया, क्योंकि वो बस इतनी रफ्तार में थी, टर्निंग के समय वो बाइक उसके टायर के चपेट में आ गया और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, जिसमें एक तो अभी SRP हॉस्पिटल में इलाजरत है और 2 की मृत्यु हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना है। आइए उनके पिता से जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या वो कहना चाह रहे हैं। आपका बेटा का जो घटना आज घटा, वो मृत हो गए, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो आप लोग को भरोसा छोड़ दिए हैं, आप लोग जो कीजिएगा हम इसके लिए सहमत हैं। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोग आपकी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। करना ना करना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के हाथ में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कर पाऊँगा। मेरा जो काम है मैं इतना ईमानदारी से करूँगा कि आपकी आवाज़ को रुकने नहीं दूंगा, जब तक कि आपका जो मुआवजा है, जो फैसला हुआ है,
जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ हूँ। मैं वही धन्यवाद चाहता हूँ आपको। आप साथ रहिए, हम आपको साथ हैं। ठीक है। और अभी आपके बच्चे का जो दाह संस्कार कहाँ पे करने ले जाएंगे आप? हम लोग तेलीपड़ा करते हैं, तेलीपारा में करते हैं। उसको भी थोड़ी देर में ले जाएंगे। वो भी आपके 2 बेटा और 1 बेटी है। बेटी है, बेटा का जो बेटा मृत हो गया उनका बच्चा कितने हैं? 2 बच्चा है। दोनों एक लड़का? नहीं, 2, एक बेटी एक बेटा है। एक बेटी एक बेटा। ठीक है। आइए यहाँ के कुछ समाज के व्यक्तियों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो घटना आए दिन होते रह रही है, तो इस पे क्या ये लोग कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राजेश सारी है। मैं लोधना ग्राम का हूँ। मैं ये घटना, ये मेरा दामाद हुए जो डेट किए हैं, अच्छा अच्छा। इसलिए हम लोग आए हैं और इनका दुख में साथ दे रहे हैं। जो इससे वादा किया है सरकार, और हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन यहीं धनबादे में है, लेकिन इसका जो जो बोले हैं, इसका फैमिली का वादा किया, वो सब जैसे पूरा होना चाहिए, यही उम्मीद। जो भी वादा किया है वो न्यूज़ में रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, उसी को सरकार उसे देखे और इसे आइंदा ये सब घटना ना हो, थोड़ा चेक करे, प्रशासन उसको कड़ाई करे, आइंदा दुरुस्त को। और सर, हमारा सफाई कर्मचारी हाँ अपने जान को दांव पे लगाकर काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट में 6 बजे हाजिरी लगता है। अच्छा। अपने घर से वो 3 बजे रात को, 5 बजे रात को निकल कर आता है ड्यूटी पर। उसके दरमियान रोड पर क्या हो रहा नहीं हो रहा है, इस पर सरकार को नज़र देना चाहिए। उस गरीब की पीड़ा काट कर नौकरी पर जा रहा है, क्या कर रहा है। आज उसी का वजह से इतना बड़ा घटना घटा है। वो लड़का 5 बजे सुबह वहाँ से चल के आया धनबाद, और धनबाद में अपना हाजिरी ऑफिस पहुँच नहीं पाया, बीच रास्ता में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसी का मेन मुद्दा यही है कि आज जहाँ भी धनबाद क्षेत्र पर अगर ठेकेदारी पर लड़का काम कर रहा है तो वहाँ पर उस पर शोषण किया जा रहा है। काम का माध्यम, आप 8 घंटा टाइम लीजिए, आप टाइम उसको 7 बजे का टाइम दिए तो 7 बजे वो आपके पास प्रेजेंट होगा, 5 बजे सुबह वो नहीं आ सकता आपके पास। तो हो क्या रहा है, मतलब जो टाइम दिया गया उसमें हो क्या रहा है? कि उसको 6 बजे टाइम है या 7 बजे टाइम है, तो उसको 5 बजे बुलाया जा रहा है। तो 5 बजे अपने घर से अगर आएगा तो 3 बजे रात को उठना पड़ेगा उसको। और 4 बजे 3 बजे इस समय रोड पर गाड़ी काफ़ी हाईवे ये सब चलता है। ये बाइक का तो कोई मायने ही नहीं रहता उसमें। और उस समय हमारा सफाई कर्मचारी लड़का लोग अपने अपने घर से आता है, हर पूरा धनबाद क्षेत्र में हर जगह पर अपना काम करता है। समझ रहे हैं ना? हम समझ। देखिए, बात तो सही है कि धनबाद को अगर स्वच्छ बनाने में अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं लोगों का हाथ है, और ये लोग नहीं रहेंगे तो धनबाद ऐसे भी पहले स्वच्छ नहीं था। और मोदी जी का भी कहना है कि भारत अगर स्वच्छ रहेगा तो सब स्वस्थ रहेगा, और यही लोग के कारण आज हमारा जो भी आप साफ सफाई देख रहे हैं, नगर निगम के सबसे मेन पिलर जिसको कहा जाता है तो यही लोग हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, और इन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब इनका कहना है कि 7 बजे अगर उनका ड्यूटी है तो उनको फिर 5 बजे क्यों बुलाया जाता है, ये भी एक सवालिया निशान है, कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। और विशेष कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो जहाँ तक जान रहा हूँ सर, वहाँ तक आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। आप जहाँ जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लेबर अगर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है तो आप जाकर अपना नज़रिया से देखिए, उसे आप वार्ता कीजिए कि आप पर क्या बीत रहा है, आप किस ढंग से यहाँ काम करें, आपको मुआवजा सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज ही अर्जुन हाड़ी मरा तो हम लोग इतना आंदोलन किए, तब जाके उसको वो उतना सरकार बोला कि देंगे। और हमारा जो इतना टेम्पोररी में लड़का कर रहा है वो तो वही हाजिरी में न कर रहा है सर, वो भी तो अपना जान में बाजी लगा के कर रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान दीजिए, काहे कि सफाई कर्मचारी छोटा मोटा नहीं है, वो आपको पूरा स्वस्थ रख रहा है, पूरा जिला को स्वस्थ रख रहा है। आप आर्मी को दर्जा दे रहे हैं कि शहीद हो गया, ये सफाई कर्मचारी को दर्जा दिए कि वो शहीद हो गया, वो भी तो काम करते करते काम के लगन के मर रहा। आप हाल फिलहाल देखे होंगे कि एक हमारा कर्मचारी टंकी में डूब के मरा था, पेपर में दिया होगा, तो उसको भी तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसको भी तो सरकार को देखना चाहिए कि काम कर रहा है तो ये मर रहा है, या क्या काम करके मरा है। आतंकवादी का तो काम नहीं किया ये सब साफ सफाई स्वच्छ कर रहा है। तो भी एक सैनिक है अपना देश का, भारत का, अपना जान बाजी पर लगा के काम कर रहा है। हर तरह हर डिपार्टमेंट में हमारा जैसे खेल कूद में कोई देश का नाम रोशन कर रहा है, उसका कर्मचारी भी, सफाई कर्मचारी भी अपना काम रोशन कर रहा है, मगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं किसी को 19 हाजिरी दे रहा है, कहीं किसी को 20 हाजिरी दे रहा है, हकीकत हाजिरी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा,
ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा जिसका हाजिरी दो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ठेकेदारी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। हाँ, तो ठेकेदारी के हाँ। अंदर में क्या वो दे रहा है क्या नहीं तो उसके ऊपर depend मगर करता परफेक्ट जो मिलना चाहिए, जिस तरह पीएफ कटता है, मेडिकल कटता है, ये सब सारा चीज़ होना चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए वो लड़का मर गया, तो उसका इंश्योरेंस किया रहता था, उसको कितना पैसा उसका परिवार को मिलता है। ऐसा तो कुछ नहीं, कंपनी करके रख दिया था उसका भी अपना ट्रीटमेंट होता कंपनी की तरफ से। ऐसा तो कुछ है। उसका ESI करके होता नहीं तो रख दिया। treatment होता। तो ये सब पर ध्यान देना है कि हमारा सफाई कर्मचारी कहाँ पर किस तरह पर अपना योगदान दे रहा है और सरकार उस पर क्या कर रहा है। बस यही सब बात है, इतना ही सब बात है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। से ही मांग करेंगे जो यातायात का सुविधा है वो सही तरीका से धनबाद में करें। गाड़ी का तो भरमार है धनबाद में, और चालन यही होता है कि कम एज के जो बच्चे जो आजकल टोटो चला रहे हैं, इस पर क्या देखिए टोटो चला रहे हैं तो आज बेरोजगारी के कारण ही बच्चे लोग जो काफ़ी अभी छोटे छोटे बच्चे जो सीख जाते हैं चलाते हैं, लेकिन वो बिना लाइसेंस के तो चलाना गलत है। सबसे पहले 18 वर्ष के वर्ष जो होते हैं उनके लाइसेंस बनवा के और चलाया जाए, और हर जगह चेकिंग की व्यवस्था किया जाए। आजकल देखते हैं कि स्कूल के बच्चे भी 3 लोड लेके बाइक से एकदम स्पीड में चले जाते हैं। घटना तो घटे कि दूसरे को तो जान चली जाएगी, उनका भी चला जाएगा। तो ये सबसे पहली बात प्राथमिकता है हमारे सरकार की भी है और यहाँ की कानून व्यवस्था का भी है कि भाई सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दूसरा, कोई अगर शराब पीकर चला रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, कि जो नाबालिग है, जो स्कूटी और बुलेट और बाइक लेके जो स्पीड में जो चलते हैं, जैसे लगता है कि धूम पिक्चर का जो माहौल बना रखे हैं, तो इस पर भी अंकुश लगाया जाए। इस तरह का कानून की व्यवस्था की जाए जिससे कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लोग हर प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं मर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं घटना घट रही है, इस पे भी रोक लगाया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति के जाने से उसके पूरे परिवार पे इफेक्ट पड़ता है, पूरे परिवार प्रताड़ित होता है, पूरा परिवार बेघर हो जाता है। तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का जो आज देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, लोग सोच रहे हैं कल हमारे घर में इस तरह की घटना ना हो जाए, इसके लिए लोग भयभीत हैं, सहमे हुए हैं। तो इस तरह का मैं चाहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, कि बैठकर कुछ ऐसा कुछ कानून नियम लाया जाए जिससे कि एक्सीडेंट को रोका जा सके। अंतर कथा न्यूज़ से सुनीत वर्मा की रिपोर्ट। का जो बोला गया कि उनको मुहैया कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। अभी तो मिला नहीं है, मगर जो मृतक का परिवार है, परिजन है, वो अभी धनबाद थाना में बैठे हुए हैं। तो थाना प्रभारी बोले हैं कि हाँ इनको इतना पैसा भी दिया जाएगा। तो वहाँ लिखा पढ़ी हो रहा है। जब वो पैसा अगर हम लोग को हाथों में मिलेगा तो इनका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग आगे कर 10 लाख की जो बात हुई है उसमें क्या मौखिक बात हुई है कि लिखित में कुछ बात लिखित भी हुई है। वहाँ सांसद जी थे, डुल्लू महतो जी, और नगर निगम के कुछ पदाधिकारीगण थे, उन लोग के सामने लिखा पड़ी हुई क्योंकि है। जो व्यक्ति का अभी निधन हुआ है वो तो कार्यरत नगर निगम में ही कार्य कर सकते थे। किस विभाग में काम करते थे? वो सफाई कर्मचारी थे। सफाई कर्मचारी। हाँ, सफाई क्या नाम का था उनका? उनका नाम था, क्या नाम था, विक्की कुमार। ऐसे विक्की कुमार उसका काम में नाम था, और गांव का नाम उसका अर्जुन हाड़ी था। अर्जुन हाड़ी। 2 नाम से वो जाना जाता हाँ, था। विक्की नाम से उनका वहाँ पे हाँ, कार्यरत जहाँ पे तो काम करते थे वहाँ। घर का नाम आपका अर्जुन हाड़ी था। अर्जुन हाड़ी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना परिचय बताएं। परिचय दें सर। मैं राजेश आड़ी, जगजो नगर। किस पद पे हैं आप? सामाजिक सेवा? सामाजिक सेवा में ये जगजो नगर ग्राम से सचिव, अच्छा। और धनबाद जिला हाड़ी जाति समाज सुधार समिति का सचिव। अच्छा, सचिव भी हैं। ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है, बहुत क्या कहना चाहेंगे इसको? बहुत ये घटना तो बहुत दुख भरी घटना है। जगजो नगर ग्राम का बहुत बड़ा एक शौक हो गया है। आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ है। काफ़ी है। बहुत दुख की घटना है। जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिल रहा है उसके द्वारा अगर सही से वो लड़का का जो ये पत्नी है उसको नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 2 बच्चे हैं उनके। ये लोग बहुत पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार से है। इनके पिताजी भी कुछ काम नहीं करते हैं, माँ भी कुछ नहीं करती है। अच्छा, जो निधन जिनका हुआ है वही कार्यरत में थे पूरा परिवार में? जी।
वो उसी के द्वारा हम इसका घर परिवार का पालन पोषण करते थे। बहुत ही लोग मिल जाए, जिस तरह सांसद महोदय या हम लोग का जो विधायक जी सब लगे, जो सरकार द्वारा जो मिलने का आश्वासन दिए हैं जल्द से जल्द वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और पूरा तो मातम छाया हुआ है जगजीवन नगर में, आप देख ही रहे हैं कितने यहाँ पे घटना, बहुत दुखी घटना हुआ है। आज की प्रशासन और आज के सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? आए दिन दुर्घटना पे दुर्घटना हो रही है, चाहे वो गोविंदपुर देख लिया जाए, चाहे बरवड्डा देख लिया जाए या निरसा देख लिया जाए। एक्सीडेंट का जो रफ्तार है वो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, सही किया जाए। हर जगह आप जो सिस्टम से, यहाँ तो कोई पार्किंग का सुविधा भी नहीं है कि कोई पार्क में खड़ा करे। रोड में अधिकतर गाड़ी जहाँ भी देखिए आप पूरा धनबाद जिला में कहीं भी सही से पार्किंग नज़र नहीं आएगा, रोड में ही लगा दिया जाता है। दूसरा चीज़ है कि ये जो मान लीजिए जो गाड़ी अगर कोई चला रहे हैं, हो सकता है आज का जो